अखिल भारतीय ग्राम पंचायत के प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. यादव, जिला अध्यक्ष देगड़ा जी, वाइस प्रेसिडेंट शिव कुमार शर्मा और उनकी टीम और हमारा परिवार के संयोजक दिनेश कपूर जी और मेरे साथ आज का जो विषय है, इस विषय पे हम सब जानते हैं, परंतु फर्क ये है कि हम ना तो चर्चा करते हैं ना हम एक्शन डालते हैं। डॉक्टर साहब ने जितना बताया कि हम किस ढंग से लुट रहे हैं, कैसे हमें सब स्टैंडर्ड माल मिल रहा है, कैसे हमें वो चीज़ें दी जा रही हैं जिनकी MRP कम है, कैसे हमें वो प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिनकी डेट एक्सपायर हो गई और एक्सपायर हुई डेट को भी हम प्रोडक्ट को लिया। ये मैटर आज से नहीं बल्कि आज़ादी के बाद से इस पे चर्चा होने लगी कि इस पे क्या किया जाए। उसके बाद हालांकि 1962 में अमेरिका में ये कैंपेन चला ग्राहक सेवा का, और इंडिया में भी 2005 में एक्ट बना कि ग्राहक पंचायत होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए। यह देखिए, बात यह है कि एक तरफ थ्योरी है हमारी, एक तरफ प्रैक्टिकल। हम क्या करते हैं, वी आर फेमिलियर विद द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बट एज फार एज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न, हम चुप हो जाते। हमें पता है कि हमें ये चीज मिलावटी मिल रही है, परंतु हम एक्शन में नहीं। क्यों? उसके अब जहां हम अवेयरनेस की बात करते हैं, जहां मेन पर्पस है कि अवेयर करना, अवेयर किसको करना है, सबको करना। अब इस अवेयरनेस में हमारी 3 प्रकार के एजेंसीज काम करती हैं। एक आपकी फॉर्मल एजेंसी है, जिस एजेंसी में आपके स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। अब देखिए कि जो बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको अवेयर करना ये फॉर्मल एजुकेशन किस ढंग से किया जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि इस कॉन्टेस्ट में यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में सर्वे होते रहते हैं, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि इवन की स्कूल में भी 10th क्लास में प्रोजेक्ट दिया जाता है। इसके बाद आ जाती है हमारी फॉर्मल एजेंसी, जिसके हमारे परिवार है। जैसे मैं कहता हूँ, आपने कोई भी काम करना है, कोई भी कैंपेन चलाना है, स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, क्योंकि आप फैमिली में चर्चा कीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक हफ्ता पहले मेरा ग्रैंडसन इज स्टडीइंग इन 5th क्लास, वो एक प्रोडक्ट था, दादू ये तो एक्सपायर हो गए, और छठ दुकानदार क्यों? He has been taught, ये गुलाब है, ये चीज है। मिसेस मेरी ने दूध वाला आता है, दूध लेके जाता है, उसने लैक्टोमीटर है, क्यों? ये देखने के लिए। तो परिवार सबसे बड़ी एजेंसी है अवेयरनेस के लिए। यदि परिवार बच्चे को ट्रेन करेगा तो बच्चा उसी से, क्योंकि ये हमारा राइट है। हमें क्वालिटी देखनी है, हमें स्टैंडर्ड देखना है, हमें ये देखना है कि अगर कोई चीज गलत है तो हम जा सकते हैं, अगर नहीं है तो कंप्लेन कर सकते हैं। फिर समाज है, समाज में कई एजेंसी जो इस बारे में, अब जैसे आपकी अखिल भारतीय ग्राम पंचायत, अब यहां मैं डॉक्टर आर.बी. यादव को धन्यवाद दूंगा कि जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, एक डॉक्टर होते हुए भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर के पास टाइम नहीं। मेरे कई रिलेटिव, हालांकि मेरी बिटिया भी समाज की डॉक्टर है, बिटिया
इतनी बिजी है कि शायद वो साल में अगर कभी आती है घर पे तो 1-2 घंटे की। तो इस बिजी टाइम में इतना टाइम निकालना, लोगों को अवेयर करना, ये आई फील प्राउड ऑफ दिस एंड चीयर फॉर डॉक्टर आरके। तो ये मिलिट्री एजेंसी हमें अवेयर कर रही है। उसके बाद आ जाता है कि नॉन फॉर्मल एजेंसी। वो क्या है? मास मीडिया। आप टीवी में देखते हो, पोस्टर देखते हो, जगह जगह देखते हो, वो आपको अवेयर करते हैं कि कहां ठगे जा रहे हो आपको। अब ये जो साइबर ठगी है, जहाँ की किसी व्यक्ति को फोन कर देते हैं, हेलो सर आपका ये इनाम निकला है 25,000 का, आप इतने जमा करा दो, आप हम इतने दे देंगे, चैट उसने लिख के दिया जमा कर। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो मैं पढ़ रहा था, मास मीडिया में आ रहा था कि एक को किसी ने कहा कि ऐसा है कि आप 9 लाख जमा करा दीजिए, आपको जो है कि हम करोड़ दे देंगे। उससे पहले आप 25,000 जमा कराओ, हम आपको 1 लाख दे देंगे। उसने 25,000 जमा करा दे, 1 लाख दे। अब वो लालच में आ गया, चलता गया चलता गया चलता, और अंत में जब उसके करोड़ों खर्च कर दिए, उसके बाद स्कीम बंद। उसके बाद सोचा भाई अब तो मेरे को और वो मिलेंगे, चलो। वहां ना कोई आदमी ना एजेंसी थी ना। तो ऐसी ठगी से कौन बताएगा? तो ये जो एजेंसीज हैं ये इसीलिए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप सब लोग भी, ये नहीं कि हम सब ऐसे बैठे रहे। वी आर द एक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। हम सब इसमें योगदान करें। अभी तो ये देखना, ये तो जो है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में देख रहे हैं, वाई नॉट ऑन तहसील लेवल, वाई नॉट ऑन मोहल्ला लेवल, नुक्कड़ नाटक में। इसमें हम सब पार्टिसिपेट, सबके सहयोग से ही ये होगा। और तो ये कहीं करप्शन, कहीं मिलावट बंद हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है ये आगे इस कैंपेन के साथ जितना ज्यादा हो जुड़े। थैंक यू। आदरणीय प्रोफेसर साहब ने ऐसी बातें बताई जो आज समाज में हो रही है। आदरणीय धीरज शर्मा जी मंच पर हैं, उनके साथ पीछे एक साइड फ्रंट हुआ फिजिक्स के मामले में। तो इसके बाद अब हम सभी अवेयर रहें, अपना भी साथ ध्यान रखें और कोशिश करें मिलकर हम सभी औरों को भी जागरूक करें। माननीय प्रोफेसर साहब, माननीय डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां।